वृश्चिक राशि वालों, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे रहेगा? और इस महीने के अंदर कई सारे बड़े बदलाव होने को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति द्वारा अपनी राशि का परिवर्तन, सूर्य देव का अस्त या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि निचस्त अवस्था में जाना, मंगल का अपने स्वराशि के अंदर प्रवेश। अब तक जो मंगल आपके 12वें चंद्र कुंडली के 12वें भाव में विराजमान थे, वो अब आपकी ही राशि स्वराशि वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बदलाव हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके भाग्य भाव में होंगे। तो हर चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक एक करके हर चीज़ के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपकी चंद्र कुंडली के द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और अब 19 अक्टूबर से कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में ये गोचर होते ही इनकी राशि जो है कर्क राशि, जो कि आपके भाग्य स्थान को दिखाती है, तो आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर भाग्य भाव में आते हैं तो उसके बाद से आपको धन के मामले में लाभ देखने को मिलेगा, पारिवारिक सुख आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई के अंदर लगे हुए हैं और बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, हालांकि यहाँ पर सूर्य निचस्त अवस्था में जाते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की बात करोगे तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। बेरोजगार बैठे हो तो भी आपके लिए रोजगार के लाभ यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अचानक लाभ होते हुए आपको दिखाई देंगे। अचानक लाभ वैसे अचानक नहीं होंगे, ये जो इस समय जो आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, उसका ही फल यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको अचानक से देंगे। वे हर जगह हैं जहाँ पर आपको उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ से मुझे अब फ़ायदा हो सकता है, वही जगह होगी और वही स्थान होगा जहाँ से आपको एक बड़ा फ़ायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। परंतु इस भाव के अंदर आने के बाद आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो देवगुरु बृहस्पति जब भी इस कर्क राशि के अंदर आते हैं तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ाते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ पर आपको उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करना होता है। पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा, है ना? आपके जीवन में धन आएगा और वो आपका यहाँ पर क्षय नहीं होगा, क्योंकि मंगल भी 28 अक्टूबर से अपनी स्वराशि के अंदर प्रवेश कर रहे थे। जो अब तक आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रही थी, जो अब तक आपका ध्यान भटक रहा था, वो अब शांत होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो मंगल 28 अक्टूबर से स्वराशि में प्रवेश करेंगे और बुध 24 अक्टूबर से, परंतु तब तक 12वें भाव में ही है। तो 28 अक्टूबर तक आपके स्टेमिना की बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, तो छोटे-छोटे माइनर इश्यूज़ आपको इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ नेत्रों की बात करें, मतलब आँख की, तो यहाँ पर आँख से जुड़ी आपको कोई परेशानी होना, आँख में जलन होना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट जो है वो आपके ऊपर कहीं न कहीं हावी होता हुआ दिखाई देगा 19 अक्टूबर से यहाँ पर 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। जब सूर्य देव जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आएँगे, तो 12वाँ भाव जो होता है वो वीराने का होता है, वो जेल खाने का होता है, वो खर्च का होता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं नेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो आपके नेत्रों के ऊपर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे बात करें तो जो 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का समय है, इस समय के अंदर आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचाव करना है, क्योंकि 2-2 फायर प्लैनेट एलिमेंट के प्लैनेट यहाँ पर 12वें भाव में हैं, जो कि सूर्यदेव जो आपके कर्म भाव के हैं और यहाँ पर मंगल जो कि आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में हैं। दोनों ही ओर से आपको इंडिकेशन मिल रहा है, अगर कोई बड़ा आपको बदलाव करना है, कुछ बड़ा आपको निर्णय लेना है, तो वो आपको 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक परहेज़ करना है ऐसे निर्णय को लेने से, ऐसे बड़े बदलाव को करने से। है ना? इस चीज़ के अंदर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। ऐसे में यहाँ पर कोई विवाद में उलझने से भी बचाव करना होगा, नहीं तो आपकी जेल खाने, पागल खाने, दवा खाने इत्यादि की यात्रा हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे जी पागल खाने या दवा खाने की कैसे? तो जब झगड़ा होगा तो सामने वाला हो सकता है आपके ऊपर वार करे और आपको लगे। ना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो आपको मतलब पूरे महीने 28 अक्टूबर लास्ट के जो 1-2 दिन होंगे, वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, परंतु सारे महीने के अंदर आपको हेल्थ का पूरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए आप मंगल को एक्टिव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर वीराने के अंदर ले जाकर शहद की डिब्बी जो होती है, वो आपने दबा दी।
परंतु उसके अंदर काँच वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको प्योर शहद ही दबाना होता है मिट्टी के अंदर। आपको गड्ढा करना है, बंजर ज़मीन हो, श्मशान हो या फिर वीराना हो, है ना? वहाँ पर ले जाकर आपको शहद दबा देना होता है। क्योंकि ये राहु का पक्का घर है, तो आपको जब आप भोजन करें तो एक चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि आपका मुख या तो उत्तर दिशा की ओर हो या पूर्व दिशा की ओर हो। और आप जब भोजन करें तो वो भोजन करते समय आप चूल्हे के पास बैठें जहाँ पर चूल्हे की लो जलती हो, है ना? अग्नि जलती हो, ताकि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर मंगल को कहा जाता है कि वो अपनी परम प्रकाष्ठा पर होता है। तो ऐसे में राहु का जो नेगेटिव ऑरा है वो कहीं न कहीं नष्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो राहु उतना बुरा यहाँ पर प्रभाव मंगल के ऊपर नहीं डाल पाएगा। हालाँकि मंगल भी आपके एक तरीके से फ़ेवर में आएगा और इसके साथ-साथ राहु की बात करें तो राहु भी आपकी चंद्र कुंडली के 4th हाउस के अंदर है। माँ की गोद में बैठा हुआ जैसे बच्चा शांत होता है, वैसे ही यहाँ पर बैठे राहु भी शांत हैं। परंतु आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा यहाँ भी। आप छत, सीढ़ियाँ और टॉयलेट बाथरूम में किसी भी प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करवाएँगे जब तक राहु की राशि परिवर्तन ना हो जाए। चौथे भाव में जब भी संबंध बनता है राहु का, जब भी राहु चौथे भाव में हो, केतु चौथे भाव में हो, तो ऐसे में ये आपको नेगेटिव रिजल्ट तब तक नहीं देते हैं जब तक आप खुद से इनको ना छेड़ें, खुद से इनके क्षेत्र में आकर हानि ना पहुँचाएँ। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। कोई भी लंबा अगर आपको कुछ करना है, कुछ भी आपको कोई बड़ा चाहिए रिज़ल्ट, कोई बड़ा आपको रिस्क लेना हो तो वो आपके लिए 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर जैसे मैंने बताया तो उस समय नहीं होगा पक्ष में। वहीं 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसके बाद में नीचस्थ अवस्था में आ जाएँगे। मतलब 17 अक्टूबर तक यहाँ पर कर्म भाव से लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छी गेंद देखने को मिलेगी, अच्छा हाल देखने को मिलेगा। परंतु 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, है ना? ये 2 दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और वो भी बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में 17 से 28 की बात करें तो वो भी थोड़ा-सा मॉडरेट होगा। परंतु 17-18 ये 2 दिन ऐसे होंगे 17 और 18 अक्टूबर जिन 2 दिनों के अंदर आपको कुछ भी विवाद के अंदर पड़ने से बिल्कुल बचाव करना है। कर्म क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ने से बिल्कुल परहेज़ करना है। किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई भी मतभेद करना, किसी से कुछ भी बात करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल व्यूज़ को रखना, इन चीज़ों से परहेज़ करना ही फ़ायदेमंद होगा। हालाँकि 17 अक्टूबर से पहले-पहले यहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र के अंदर इंक्रीमेंट होना, अप्रेज़ल मिलना, एक अच्छी कामयाबी का रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु उसके बाद से क्या होगा 17 अक्टूबर के बाद से आप बिना मुकुट के राजा जैसे व्यवहार करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप काम कर रहे होंगे, आपका काम भी अच्छा होगा परंतु उन चीज़ों का क्रेडिट कहीं न कहीं आपसे दूर रहेगा, आपको नहीं मिल पाएगा उतना अच्छा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और 12वें भाव में जैसे ही सूर्य देव आते हैं, तो यहाँ पर आपके द्वारा आटा जो होता है, आटा वीराने के अंदर जो चींटियाँ हों, चींटियों का घर हो उसके ऊपर आपको आटा जो सूर्य देव को यहाँ पर सूर्य देव से जुड़ा हुआ होता है, इसको आपको चींटियों को डालना होता है और वो भी वीराने में, श्मशान में, है ना? श्मशान में अगर कोई चींटियों की जगह है तो वहाँ पर डाल सकते हो, नहीं तो वीराना बंजर ज़मीन हो वहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप सूर्य की चीज़ ही 12वें भाव में पहुँचा रहे हो ताकि आपको नुकसान ना हो। कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई यहाँ पर प्रमोशन नहीं, यहाँ पर आपका जो स्थान है उसके अंदर नीचस्थ अवस्था आना, है ना? ये चीज़ देखने को मिलेगी तो इसलिए यहाँ पर आपको 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य ये कार्य करना है। इसके साथ-साथ कौवों को भोजन देना है, कौवों की सेवा करना आपके लिए 4th हाउस के अंदर जो राहु का रिज़ल्ट है वो और भी बेटर करता हुआ दिखाई देगा। है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना है, घर के अंदर बंद नालियों का अगर है, तो वो आपको बंद करना होगा, है ना? मतलब नालियाँ बंद ना हो, जल निकासी अच्छे से होती हो क्योंकि रुका हुआ जो जल होता है, वो भी कहीं न कहीं राहु को ही दिखाता है और ऐसा होने से यहाँ पर आपके 12वें भाव का एक्टिव होना और घर के अंदर बीमारियों से पैसा लगना, फाइनेंशियल लॉस होना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। छत, सीढ़ियाँ, इनके अंदर सीलन आना, पानी टपकना, ये चीज़ें भी कहीं न कहीं राहु के बैड इफ़ेक्ट्स दिखाती हैं। उसके साथ-साथ शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वक्री हैं और 27 नवंबर तक रहने वाले हैं, जिनका भी प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर है। तो मेंटल पीस की बात करोगे आप कहीं न कहीं कम होगी, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो 4th हाउस के अंदर हैं, तो मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। परंतु मेहनत भी थोड़ी-सी आपको यहाँ पर क्या है स्मार्ट वे के अंदर करनी होगी क्योंकि जब चंद्रमा के घर के अंदर आते हैं शनिदेव, तो यहाँ पर आप मेहनत तो करते हो परंतु जितना अच्छे से वेल डिज़ाइन्ड आप मेहनत कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा आपको अच्छे से प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब शनिदेव यहाँ पर आते हैं, तो अगर कोई कुआँ हो आपके आस-पास, तो उसके अंदर कच्चे दूध को डालना फ़ायदेमंद रहता है, मीठा कच्चा दूध।
अगर कुआँ नहीं है, अब कुआँ ही क्यों? क्योंकि कुआँ जब बंद पड़ा हो तो ऐसे में उसके अंदर सर्प रहते हैं, तो आप एक्चुअली यहाँ पर चीज़ें डाल रहे होते हो कुएँ के अंदर बैठे उन ज़हरीले जो है उनको। यहाँ पर शनि और राहु दोनों का ही प्रभाव है, राहु को हम कहीं न कहीं सर्प से देखते हैं और कुआँ जो कि वाटर एलिमेंट है, तो उसके अंदर जब आप दूध डालते हो तो यहाँ पर शनि का जो अच्छा प्रभाव है वो देखने को मिलता है। उससे आपकी लाइफ़ में लग्ज़री है ना, वो स्टेबल लग्ज़री, मतलब पैसा आया तो वो रुका। मकान बना तो वो रुका। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा उसके बाद में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि फिर वो बिक गया, आप टिक नहीं पाए। यहाँ पर टिकाव हो ऐसा धन यहाँ पर शनिदेव बनाने के योग बनाएँगे। इसके साथ-साथ शनिदेव को और भी प्रबल करते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर से दिखाई देंगे। आगे अगर हम बात करें तो केतु और शुक्र की युति बनी हुई है 10वें भाव में। तो यहाँ पर आपको अपनी वर्क प्लेस के अंदर ना थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील होगा। अब शुक्र यहाँ से जाते-जाते जब आपके 11th हाउस के अंदर जाएँगे। अब शुक्र जो है वो आपके 7th हाउस और जो आपका यहाँ पर 12वाँ भाव है, उसके स्वामी हैं और 11th हाउस के अंदर जा रहे हैं। अब जब भी 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर आता है, तो यहाँ पर विदेश से इनकम के अच्छे योग बनाता है। अब ऐसे में आपको यहाँ पर मैरिड लाइफ़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको उससे लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपकी स्पाउस से कुछ लाभ मिल सकता है आपको, है ना? आपके इन-लॉज़ की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिल गया। तो यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ़ की बात हो, जहाँ भी पार्टनरशिप हो उसकी बात हो, बिज़नेस की बात हो, उन चीज़ों के अंदर अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा 9 अक्टूबर के पश्चात से। और उसके पहले की बात करें तो यहाँ पर कर्म भाव के अंदर है और इस जगह पर क्योंकि केतु के साथ है ना, तो कहीं न कहीं केतु का असर यहाँ पर इनके ऊपर भी देखने को मिलता है। एक चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, अपने सर को ढक कर रखना व्हाइट कलर के कपड़े से, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो भी चीज़ें आप बोलेंगे तो केतु और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर चीज़ों को बोलते हुए आपको पॉज़िटिवली एटीट्यूड रखना होता है। मतलब नेगेटिव टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, वो आपके फ़ेवर में नहीं होती हैं। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव बोलोगे उतना ही ज़्यादा बुरा होता हुआ आपके साथ चला जाएगा और जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होता हुआ चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक्स करने से बचाव करते हुए आपको रहना है। अब आगे बात करते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति जाएँगे तो उसके पहले का क्या हाल होगा? देवगुरु बृहस्पति जो है वो 19 अक्टूबर से ट्रांज़िट कर रहे हैं, परंतु उसके पहले का जो है, क्योंकि नवम भाव, नवम नाम की राशि जो है धनु राशि और मीन राशि दोनों ही पंचम और द्वितीय भाव को दिखा रही हैं और है 8th हाउस के अंदर। तो ऐसे लोग जो रिसर्च से, डेवलपमेंट से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। अचानक धन के योग बनेंगे आपके लिए। परंतु यहाँ पर क्योंकि पितरों का है तो आप कौवे को भोजन डालना यहाँ पर फ़ायदेमंद है। अभी के समय पर जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इस समय के अंदर आपके द्वारा ये कर्म करना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है ना? पितृपक्ष के अंदर अगर नहीं कर पाए तो भी क्या हुआ, अमावस्या के दिन अगर आप कौवों को भोजन रखते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और आप द्वारा भोजन रखने पर उसके साथ-साथ कुछ भी दूध से बनी हुई मिठाई, मिष्ठान आप खीर रख सकते हो। आपके लिए और भी अच्छा होता है क्योंकि 8th हाउस के अंदर जब आप ये चीज़ें पहुँचाते हो तो चंद्रमा जो है वो, हालाँकि 8th हाउस के अंदर जब भी चंद्रमा होता है तो वो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दिल ही कमज़ोर बनाता है, परंतु आपके पितरों की अच्छी कृपा देता है। और जब आप 8th हाउस के अंदर चंद्रमा को पहुँचाते हो, मतलब आप खीर वग़ैरह दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा और ऐसा फ़ायदा जो कि आपको चीज़ों को 10 गुना बनाने में, आपने जो मेहनत की उससे भी 10 गुना रिज़ल्ट देने में आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फ़ायदेमंद देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपके द्वारा कुत्ते की सेवा करना आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि 4th हाउस के अंदर आपके केतु विराजमान, राहु का प्रभाव है और 10th हाउस के अंदर केतु है। तो यहाँ पर ये कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। स्पाउस से अगर आपको मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है या फिर मतभेद हो रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा उनको इत्र गिफ्ट करना, कुछ भी साज-सजावट का सामान गिफ्ट करना। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो ऐसे में जब भी आप स्नान करें तो उसके अंदर गुलाब के जो फूल होते हैं वो जल के अंदर डालकर उनसे स्नान करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब भी आप कार्य पर जाएँ, कोई भी आपका लाभ का कार्य हो, तो ऐसे में आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, थोड़ा-सा परफ्यूम और उसके अंदर भी अगर आपको चंदन की महक मिल जाए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पेसिफ़िकली जब आप कुंडली दिखाते हैं तभी देखा जाता है। तो जो परफ्यूम्स होते हैं ना, वो भी आपको कहीं न कहीं मदद करते हैं इन्हीं ग्रहों का अच्छा फ़ायदा देने में। हर किसी की लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, ग्रह जो होते हैं वो सारे के सारे नवग्रह आपके कभी खराब नहीं होते हैं, है ना? उनमें से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं।
तो ऐसे में आपको उन्हीं ग्रहों पर ध्यान देना चाहिए जो कि आपके अच्छे हैं, है ना? दिक्कत क्या होती है जब आपको कोई कुंडली आप किसी को दिखाते हैं और वो बोल देता है कि जी आपके शनि खराब हैं, आपके मंगल खराब हैं और आप उन्हीं के ही पीछे पड़ जाते हो कि जी शनि खराब है तो उनको अच्छा कर लेंगे। अब ये वैसी सिचुएशन बना देता है जैसे रूठे हुए फूफा जी। अब हर किसी के घर के अंदर होता है ना ऐसा एक आता है रिश्तेदार जो कि रूठा हुआ ही रहता है। तो रूठे हुए को बार-बार कितनी बार मनाओगे आप? वो तो है ही नेगेटिव। तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि उसके अंदर समय बिताते जाते हो और आपको प्रभाव नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आपको लग्न कुंडली चेक करवा कर कुछ भी पूछना हो, पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह लेनी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर मैसेज करके बात कर सकते हो। इसके साथ-साथ कुछ लाइव सेशंस भी हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं, तो उनके द्वारा भी आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं, जो भी सावधानियाँ आपको बताई हैं, आशा करते हैं आप एक-एक चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, है ना? सावधानियों का ख़ास तौर पर ध्यान देना है, एक-एक तारीख को बताते हुए हमने बताया है, तो आशा करते हैं आपसे भी कि आप एक-एक चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और अपने जीवन में कुछ भी नेगेटिव होने से बचाव करते हुए चलेंगे।